हेलो बच्चों, मैं मनोज जी सर। और आज का क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरसाइज नंबर 8 और क्लास 10th के लिए। क्वेश्चन क्या है, देखो ये देखा है 7 मीटर ऊंचे भवन। तो मैंने एक 7 मीटर ऊंचा भवन ले लिया। ये भवन, ये है भवन। इसकी जो ऊंचाई दे रखी है मुझे, वो मुझे दे रखी है 7 मीटर। अब क्या है, भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो देखो ये भवन है, इससे दूर मैं एक टावर ले लेता हूँ ऐसे। टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो देखो ये एक तो ये क्षैतिज रेखा होती है जो कि इसके पैरेलल होगी, मतलब समांतर होगी। और फिर जब इस भवन के शिखर से टावर के शिखर को मैं देखूंगा तो ये वाला जो कोण बना, ये कोण बन रहा है 60 का, जो कि उन्नयन कोण है वो रखा है। और उसके पाद, पाद मतलब ये वाला हिस्सा, और उसके पाद का अवनमन कोण है 45 डिग्री। ये लो, टावर की ऊंचाई ज्ञात की। देखो टावर की पूरी ऊंचाई मेरे से बोला है, तो पूरी ऊंचाई को मैं h कह देता हूँ। लेकिन ये पूरी ऊंचाई दो हिस्सों में बटी हुई है, एक तो ये हिस्सा और दूसरा ये 7 है। तो इसका जो सामने वाला हिस्सा है वो भी कितना है, 7 मीटर, क्योंकि ये इसके समांतर, ये इसके समांतर है। ये वाली जो पूरी ऊंचाई है इसे मैं मान लेता हूँ y, और दोनों भवनों के ये जो बीच की दूरी है इसे मान लेता हूँ मैं x, जो कि ये भी होती है। ठीक है, अब मैं हल करता हूँ। मुझे बतानी है ऊंचाई, मुझे बतानी है ऊंचाई, और ऊंचाई के लिए मुझे y को 7 में जोड़ देना है, तो मेरे पास पूरी h आ जाएगी। तो अब देखो हल करते हैं अपन लोग। त्रिभुज, अच्छा त्रिभुज का नाम डाल देते हैं A, B, C और D। तो त्रिभुज A B C, मैं पहले 45 डिग्री वाला ले रहा हूँ। त्रिभुज A B C में तो इसमें हो जाएगा अपना BC बराबर 7 मीटर है, और ये है मेरे पास में लंब। क्योंकि देखो दिए गए कोण की सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। अभी मुझे ये कोण दे रखा है तो इसकी सम्मुख भुजा ये लंब है, और इस कोण की संलग्न भुजा है AB। तो AB बराबर, इसे मैंने x लिया है जो कि है आधार, कोण A बराबर है 45 डिग्री। तो मैं इसको हल करता हूँ। तो देखो L और A के संबंध से लाल बट्टा का में tan बनता है, तो ये आ जाएगा tan थीटा बराबर L बटे व A। तो देखो tan इस बार मुझे दे रखा है 45 डिग्री, और L दे रखा है BC लंब, और x A दे रखा है मुझे AB जो कि आधार है। अब इनका मान डालते हैं, तो tan 45 का मान होता है 1, और BC जो BC है उसका मान होता है 7 दे रखा है मुझे, और जो AB है वो x है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ वज्र गुणा। तो 7 को 1 से किया तो 7 एकम 7, और x को x से किया तो x एकम x लेंगे। पहले वेरिएबल वाला लिखते हैं, तो मैं इसको लिख लेता हूँ x बराबर 7 मीटर। मेरे पास ये तो आ गई है 7, लेकिन मेरे से पूछा क्या जा रहा है, मेरे से पूछा जा रहा है भवन की पूरी ऊंचाई। तो उसके लिए मैं करता हूँ त्रिभुज ABD में मैं ये ऊपर त्रिभुज लेता हूँ, ये वाला। तो देखो इसमें इस कोण की सम्मुख भुजा ये है, तो ये तो लंब कहलाएगी, लंब है BD। तो यहाँ कर लेता हूँ BD बराबर y बराबर वो लंब कहलाएगी, AB बराबर x बराबर वो आधार कहलाएगी, और कोण A बराबर इस बार दे रखा है 60 डिग्री। तो L और A के संबंध से tan थीटा, तो tan थीटा बराबर L बटे व A, और tan मुझे दे रखा है इस समय 60 डिग्री बराबर L। लंब है मेरे पास में BD, और आधार है मेरे पास में AB। अब tan 60 का मान √3 होता है, और BD की माप y है, और AB अभी मैं लिख लेता हूँ x। अब वैल्यू डाल लेता हूँ मैं इसके अंदर, वज्र गुणा करने पर, तो मैं वज्र गुणा कर लेता हूँ। y को 1 से किया y एकम y, और √3 को x से किया तो √3 गुना x, और x बराबर मुझे दे रखा है 7 मीटर। ये लो, अब प्रतिस्थापित कर देता हूँ मैं √3 गुना 7 से,
तो y का मान आ गया है मेरे पास में 7√3 मीटर। लेकिन मेरे से y भी नहीं पूछा है, मेरे से पूछा है ऊंचाई। तो मैं ऊंचाई निकाल देता हूँ। ऊंचाई बराबर h बराबर y+7। तो देखो y+7 मुझे हल करना है h के लिए। तो h बराबर y का मान आ गया था मेरे पास में 7√3। तो मैं लिख देता हूँ 7√3 प्लस का 7। तो h बराबर, देखो इन दोनों में ये जो 7 है ये कॉमन है। तो 7 कोष्टक में 7, इस पूरे में भाग लगाऊंगा तो 7 से 7 तो कट जाएगा, √3 बच गया, प्लस 7 में 7 का भाग लगाऊंगा, एक बार चला गया। तो देखो h बराबर 7 कोष्टक में √3 + 1 मीटर। यही मेरा उत्तर है।